Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is me Numan Akhtar from Ummatul Islamia School and College Pind Sultani. Dear students, next हमारा जो टॉपिक है सेकेंड ईयर फिजिक्स का वो है रेक्टिफिकेशन का। रेक्टिफिकेशन एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। इसमें हम ये करते होते हैं कि जो हमारे पास करंट की जो दो वोल्टेजेस की दो फॉर्म्स थी, यानी एक अल्टरनेटिंग करंट होता है या अल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है जिसकी पोलैरिटी हर लम्हे चेंज होती है, ठीक है। दूसरा हमारे पास डायरेक्ट करंट होता है, डायरेक्ट वोल्टेज होता है जिसको हम डीसी बोलते हैं, ठीक है, जिसकी पोलैरिटी सेम रहती है, ठीक है। तो इनकी हम कन्वर्जन को देखते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट जो है उसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट करंट में, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट करंट पे बेस करते हैं, डायरेक्ट करंट पे ही ऑपरेट कर सकते हैं। जिस तरह हमारे मोबाइल की बैटरी है उसको हमने चार्ज करना होता है, हमारे पास लाइट एमिटिंग डायोड्स हैं, ठीक है, ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर, ठीक है। बहुत सारे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक एप्लियंसेस ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेट करते हैं डायरेक्ट वोल्टेज पर, तो उसके लिए हमें ज़रूरत होती है डायरेक्ट करंट की, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट को हम डायरेक्ट करंट में जिस मेथड से कन्वर्ट करते हैं, जो हमारे पास उसकी कन्वर्जन है, उसको हम कहते हैं ये रेक्टिफिकेशन है, ठीक है। आमतौर पे हम रेक्टिफिकेशन जो है ये विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर, विद द हेल्प ऑफ डायोड जो है इसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। और फिर इसकी फर्दर जो है टाइप्स होती हैं कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन होती है हमारे पास, फुल वेव रेक्टिफिकेशन होती है, ठीक है, या ब्रिज रेक्टिफिकेशन हमारे पास होती है, ठीक है। जो ब्रिज रेक्टिफिकेशन होती है वो भी बेसिकली फुल वेव रेक्टिफिकेशन ही कहलाती है, ठीक है। तो अगर हम इनको देखें तो हमारे पास जो कन्वर्जन है अल्टरनेटिंग करंट की डायरेक्ट करंट में, उसको हम कहते हैं ये रेक्टिफिकेशन है, ठीक है। इसको हम दो तरीक़ों से करते हैं। जो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है इसमें हम ये करते हैं कि हमारे पास एक डायोड होता है, ठीक है, उसको हम इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि इसकी पी साइड जो है इसको हम, आपको मैंने बताया था इसकी दो साइडें होती हैं, एक पी होती है दूसरी एन होती है। इस पी साइड को हम कनेक्ट कर देते होते हैं बैटरी के टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और इसकी एन साइड जो है उसको हम कनेक्ट करते हैं यहाँ पर एक रेजिस्टर हमारे पास है जिसको हमने RL कहा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास लोड रेजिस्टेंस होती है, ठीक है, यानी जिसके अक्रॉस हम आउटपुट वोल्टेज ले रहे होते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास फिर इसको जब हम ऑपरेट करवाते हैं तो ये होता है कि हमारे पास चूँकि अल्टरनेटिंग करंट जो है इस पर पोलैरिटी चेंज होती है, पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल आता है, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। हर लम्हे इसकी पोलैरिटी चेंज हो रही होती है। तो हम ये करते हैं कि जब हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है तो ये एंड जो हमारा है ये पॉजिटिव हो जाता है और ये एंड हमारा नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। इस केस में क्या होता है कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ से आ रहा है तो डायोड की आप देखें पी साइड है पहले, ठीक है। तो पी साइड जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, इसका मतलब है ये अब फॉरवर्ड बायस हो गया, ठीक है। फॉरवर्ड बायस कंडीशन में ये कंडक्ट करता है, यानी इसमें से करंट पास करता है, ठीक है। तो इसमें से करंट पास करता है हमारे पास इस डायरेक्शन में, यूं रेजिस्टर में से पास करता है और नेगेटिव एंड की तरफ आ जाता है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो RL था, जो हमारी लोड रेजिस्टेंस थी, उसके अक्रॉस हमें आउटपुट मिली है ये, ठीक है। फर्दर जब हमारे पास नेगेटिव हाफ साइकिल आता है तो उसमें ये होता है कि ये एंड हमारे पास माइनस नेगेटिव हो जाएगा और ये हमारे पास प्लस का यानी पॉजिटिव एंड हो जाता है। इस केस में ये होता है कि आप देखें यहाँ पर P जो है डायोड की P साइड वो कनेक्ट हो गई अब नेगेटिव टर्मिनल के साथ। सो इन दिस केस ये जो है ये बिहेव कर रहा है रिवर्स बायस के तौर पर, ठीक है। तो रिवर्स बायस कंडीशन में आपको पता है डायोड कंडक्ट नहीं करता, यानी इसमें से करंट पास नहीं करता, तो लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट की जो वैल्यू है वो हमें नहीं मिलती, ठीक है। तो ये हमारा जो नेगेटिव हाफ साइकिल है वो यहाँ पे हमें नहीं मिलता, ठीक है। फर्दर जब हम इसको कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है, वो दोबारा यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस अपीयर हो जाता है, ठीक है, लेकिन फिर नेगेटिव हाफ साइकिल अपीयर नहीं होता, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज आ रहा है, जो आउटपुट करंट है, जो डीसी हम ले रहे हैं, ठीक है, ये डीसी की हमारे पास वेव फॉर्म है, लेकिन ये है हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में कि जिसमें से आप देखें कि पॉजिटिव जो हाफ साइकिल था उसको तो ये चेंज कर रहा था, ठीक है, यहाँ पर अपीयर भी हो रहा था लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस, लेकिन नेगेटिव जो हमारे पास हाफ साइकिल था वो यहाँ पर अपीयर नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये अब हमने कन्वर्ट तो कर लिया है अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में, ठीक है।
बट ये है कि हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि इसमें ये पल्सेस जो आ रही हैं इसमें जिसकी वजह से हमारा प्रॉपर तरीके से कोई भी एप्लियंस जो है वो ऑपरेट नहीं कर पाएगी। ठीक है, उसके लिए हमें ज़रूरत होती है कि हमारे पास ऐसा कोई रेक्टिफिकेशन का कम्बिनेशन हो, रेक्टिफायर्स का ऐसा कोई कम्बिनेशन हो जिससे हम रेक्टिफिकेशन करें तो हमारे पास फुल वेव्स आएँ। ठीक है, पूरी की पूरी वेव फॉर्म हमारे पास अपीयर हो लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो उसके लिए हमने ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए एक ब्रिज रेक्टिफायर जो है उसकी मदद से एक सर्किट डायग्राम डिज़ाइन की है। इसमें अगर आप देखें तो 4 डायोड लगी हुई हैं। ठीक है, ये आपके पास है D1, T2, T3 और T4, 4 हमारे पास डायोड हैं। ठीक है, और आप देखेंगे ये जो एंड था, इस एंड को हम A का नाम देते हैं। ठीक है, और इस एंड को हम B का नाम देते हैं। ठीक है, इनको हमने कनेक्ट कर दिया है एक वोल्टेज सोर्स के साथ, इनपुट वोल्टेज के साथ, वहाँ जहाँ से हम अपना अल्टरनेटिंग करंट जो है वो अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा एंड था इसको हमने लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस दोनों को कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो इसको अगर हम देखें तो हमारा जो पॉजिटिव हाफ साइकिल, पहला हाफ साइकिल जो है ये जब आएगा, यहाँ पे ये एंड पॉजिटिव हो गया, ये एंड नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ से करंट की वैल्यू यूं करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, इस पॉइंट तक, यानी पॉइंट ए पर जब करंट पहुँचता है तो आगे इसके लिए 2 पाथ होते हैं। ठीक है, या तो ये D1 में से गुजरे या D4 में से गुजरे। ठीक है, आप देखें यहाँ पर चूंकि ये पॉजिटिव हो गया है तो ये डायोड D1 की P साइड है और ये N साइड है, जबकि इसकी ये P साइड है और ये N साइड है। इसका मतलब है कि फॉरवर्ड बायस कब होगा, जब ये P साइड कनेक्ट है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। तो इसका मतलब है D1 इस केस में कंडक्ट करेगा और D4 जो है वो कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो करंट जो है वो D1 में से पास कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पहुँचने के बाद दोबारा आप देखें D2 जो हमारे पास है ये दोबारा रिवर्स बायस्ड हो गया। ठीक है, तो इस एंड से फिर करंट जो है वो इस रेजिस्टेंस में से पास करके जाएगा। ठीक है, यहाँ से यूँ, यहाँ से क्रॉस करके यूँ आगे देखें, फिर 2 पाथ हैं इसके लिए। ठीक है, यहाँ पे आपने बात को समझने की कोशिश करनी है कि यहाँ पे 2 पाथ हैं, D4 की तरफ भी जा सकता है, D3 की तरफ भी जा सकता है। ठीक है, लेकिन क्या है कि आप देखें हमेशा हायर से लोअर की तरफ पोटेंशियल आता है। ठीक है, तो ये आपका हायर पोटेंशियल था, चूँकि आगे देखिए यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल था ना बैटरी का। ठीक है, क्योंकि मतलब है ये हायर की तरफ तो जा नहीं सकता, ये लोअर की तरफ आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये D3 में से पास करेगा और अपने नेगेटिव पोटेंशियल पे यहाँ पर एंड हो जाएगा। ठीक है, तो पाथ जो बना है इस केस में जब पॉजिटिव हाफ साइकिल था वो क्या था कि ये चूँकि हमारे पास पॉजिटिव एंड है। ठीक है, यहाँ से D1 कंडक्ट करेगा। ठीक है, आगे रेजिस्टेंस RL है, इसमें से पास करेगा और फिर यहाँ से डायोड D जो हमारे पास 3 लगा हुआ है इसमें से पास करेगा और नेगेटिव टर्मिनल पे एंड हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस ये वैल्यू रही है करंट की। ठीक है, जो हमें मिली है यहाँ पर। ठीक है, डायरेक्ट करंट की। अगर आप मज़ीद देखें इसमें कि जब हमारे पास नेक्स्ट वेव आएगी, ये नेक्स्ट वेव की पल्स आएगी जो हाफ साइकिल है, तो ये हमारे पास एंड नेगेटिव है, ये पॉजिटिव एंड हो गया। नेक्स्ट हमारे पास हाफ साइकिल आ रहा है, तो उसमें क्या होगा कि यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ से करंट ने फ्लो करना स्टार्ट किया है, तो आगे इसके पास मज़ीद ये एंड पॉजिटिव है, मज़ीद 2 इसके पास पाथ हैं कि ये D3 की तरफ भी जा सकता है, D2 की तरफ भी जा सकता है। तो क्या होगा, यहाँ से ये D2 में चला जाएगा। ठीक है, D2 में से जाने के बाद ये आगे मज़ीद इसके पास 2 पाथ हैं। ठीक है, ये D1 की तरफ भी जा सकता है, यू रेजिस्टेंस की तरफ भी जा सकता है। ठीक है, लेकिन चूंकि D1 जो है वो रिवर्स बायस्ड है, वो कंडक्ट इसको नहीं करवाएगा, तो करंट जो है दोबारा रेजिस्टेंस RL में से फ्लो करके आ जाएगा। ठीक है, RL में से फ्लो करने के बाद ये करंट इस पॉइंट पर पहुंच गया। अब मज़ीद इसके पास 2 पाथ हैं। ठीक है, D3 भी है और D4 भी है। ठीक है, अब आप देखें D3 जो दोबारा ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे, हायर पोटेंशियल पे, आपके पास ये नेगेटिव पोटेंशियल है, तो ये लोअर पोटेंशियल की तरफ D4 में से पास करेगा और यूँ इस डायरेक्शन में पास करता हुआ, फ्लो करता हुआ इस पॉइंट तक आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस केस में हमारे पास D2 और D4 जो 2 डायोड्स थे उन्होंने कंडक्ट करवाया। D1 और D3 जो थे वो रिवर्स बायस कंडीशन में थे और वहाँ से वो उनमें से करंट जो है वो फ्लो नहीं कर पाया। ठीक है,
यहाँ पर अगर लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस आप देखें तो दोनों जो केसेस थे, यानी जब हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रहा था और फिर नेगेटिव हाफ साइकिल आ रहा था, दोनों हाफ साइकिल के दौरान रेजिस्टेंस आर एल के अक्रॉस बिल्कुल सेम डायरेक्शन में करंट का फ्लो था। ठीक है, तो ये भी नेगेटिव हाफ साइकिल हमें कहाँ पे मिल रहा है, एज अ पॉजिटिव मिल रहा है। ठीक है, क्यों मिल रहा है एज अ पॉजिटिव, आप देखिए डायरेक्शन दोनों की रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम लेते होते हैं ना डायरेक्ट करंट, हमारा जो आउटपुट वोल्टेज होता है। ठीक है, तो वो दोनों को दोनों आप देखिए सेम डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस तरीके से नेक्स्ट हमारा जो आएगा पॉजिटिव हाफ साइकिल या उसके बाद फर्दर नेगेटिव आएगा, तो ये शो हो जाएगा यहाँ पर इन द सेम डायरेक्शन लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ये चीज़ हमारे पास डायरेक्ट करंट है और ये हमारे पास एसी था, ऑल्टरनेटिंग करंट था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है डायरेक्ट करंट की हमें वो फॉर्म मिल गई है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, तो इसको हम मज़ीद आगे देखेंगे कि इसमें जो पल्सेस आ रही होती हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत, फिर भी ये स्मूथ नहीं है डायरेक्ट करंट, इसमें थोड़ी बहुत जो पल्सेस मौजूद हैं, इनको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, तो वहाँ पर हम कुछ फ़िल्टर सर्किट पढ़ेंगे। ठीक है, किस तरीके से हम इसको फ़िल्टर करके फिर बिल्कुल स्मूथ डायरेक्ट करंट जो है वो हासिल करते हैं, उसके बाद उसको अपनी जो फ़ायदा होता है उसके मुताबिक, या जो हमने अपनी जिसमें इस्तेमाल करना है उसके मुताबिक हम उसको इस्तेमाल करते हैं।